नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सब ने बहुत अच्छे से प्यार दिया है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। साथियों, मैंने जो शाम को वीडियो अपलोड किया था, जो 29 अगस्त 2023 में छत्तीसगढ़ के डीएड वर्सेस बीएड मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम आर्डर लेकर के आए थे, जिसका डायरी नंबर है 35-325। ये वही केस है जिसका सुनवाई मैंने शाम को अपलोड किया था, जिसमें से बहुत सारे साथी हैं, बहुत ऐसे साथी हैं जो नहीं समझ पाए थे, जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करने के लिए कहा था। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे बाहर था, मुझे काम आया था, इसलिए मैं उस टाइम अपलोड नहीं कर पाया था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये वीडियो आप सबके लिए है, क्लियर है। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा और बहुत सारे चीज़ इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो आइए हम फिर शुरू करते हैं। देखिए, इस केस का जो सुनवाई है, जो अंतरिम आर्डर पर जो सुनवाई है 26 जुलाई को ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस SBN भट्ट के बेंच में हुआ था। केस नंबर तो आप जान ही गए हैं, है ना, यही है। साथ में जो कोर्ट नंबर 5 में 53वें नंबर पर लगा था। डीएड की तरफ से एडवोकेट मनदीप काल्ला जी उतरे थे और वहीं पास बीएड की तरफ से रविंद्र श्रीवास्तव और साथी उतरे थे। ये आप सब ने पूरा जो है लाइव मैच चलाया था अपने वीडियो के माध्यम से, उसमें आप सब ने देखे भी होंगे। तो आखिर आज जो सुनवाई हुआ है उसमें क्या हुआ है? तो स्टार्टिंग में ही डीएड की तरफ से जो एडवोकेट है वो शुरू में बोलते हैं कि सर, ये जो केस अब है यहाँ पर इसका कुछ औचित्य नहीं है। ऑलरेडी जो है इस केस के माध्यम से ऑलरेडी डिसीजन दे चुके हैं, पहले से 29 अगस्त को डिसीजन दे चुके हैं, जिसमें जो भी फैसला आएगा वो हाई कोर्ट पर निर्भर रहने के लिए कहा गया है, जो कि अब हाई कोर्ट से अंतिम आदेश आ गया है। इसलिए जो है इस केस में अब थोड़ा सा भी आर्गूमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये चीज़ बोला जाता है डीएड के एडवोकेट के माध्यम से। बीएड के एडवोकेट भी लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ाया जाए या फिर सुन लिया जाए ऐसे करके, लेकिन अंततः वो भी आखिर आ ही जाते हैं कि हम भी वही कह रहे हैं, इस केस का रहने कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी देखिए बीएड के लिए भी वही बात है कि उसने भी केस लगाया है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। 3 से 4 केस तो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, जिसका सुनवाई जो है अब 28 अगस्त 2024 को होने वाला है। तो इसलिए अब ये मैटर जो है जिस चीज़ के लिए लगाए थे, जो 21 अगस्त को जजमेंट आया था हाई कोर्ट से बीएड वालों को बाहर करने के लिए, उस चीज़ के लिए लगाए थे कि हमको शामिल किया जाए करके, वो चीज़ तो इसको मिल गया यहाँ से, है ना। ये वही केस है जिसमें अंतरिम राहत लेकर के आए थे, तो इस केस का जो लाभ लेना था वो तो यहाँ से ले लिए हैं। तो इसलिए बीएड के भी एडवोकेट का कहना है हम तो ठीक है, हम चाहते हैं कि यहीं पे खारिज जाए। तो इसलिए जो है ये केस जो है डिस्पोज हुआ है ना। तो ये मान के चलिए अब इस केस का यहाँ पास बने रहना कोई मतलब नहीं है, इस केस का और आगे डेट मिलना कोई मतलब का नहीं है। ऑलरेडी इस केस का जो है सुनवाई हो चुका है और फैसला दिया जा चुका है। ये चीज़ हुआ, ऐसे बोल के जो जज साहब जो है डिस्पोज कर देते हैं। लगभग 4-4.5 मिनट तक का सुनवाई होता है ना। तो अब जो डिस्पोज करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कहते हैं कि मतलब डिस्पोज हुआ है तो क्या हुआ है, मतलब डिस्पोज मतलब क्या होता है। तो देखिए, डिस्पोज मतलब ये है कि मान लो कोई केस सुनवाई होता है, जैसे मान लो आज ही केस सुनवाई हो रहा है, तो इसमें दोनों तरफ से आर्गूमेंट हुआ है ना। तो ये केस आज डिस्पोज हुआ है, इसका मतलब यही है कि मेरिट इन लॉ के हिसाब से जब इसमें आर्गूमेंट होता है तो पूर्व में दिए गए आदेश को बिना किसी चेंज के, बिना किसी परिवर्तन के, इस पर अभी कुछ निर्णय नहीं लिया जा रहा है। डिस्पोज का मतलब यही है, मेरिट एंड लॉ के हिसाब से इसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अब इस केस का कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए अब जो है डिस्पोज कहा जाता है। एक डिसमिस भी होता है। तो डिसमिस ये होता है कि जब मेरिट एंड लॉ के हिसाब से आर्गूमेंट होता है तो वहाँ पर जजों द्वारा मेरिट एंड लॉ के हिसाब से उसमें संशोधन करके उसको जो सही लगता है उसको चेंज करके और उस केस को खारिज कर दिया जाता है।
उसमें भी अंत होता है केस का, इसमें भी अंत होता है, लेकिन डिस्पोज्ड में और डिसमिस्ड में यही अंतर है ना। तो ये सारे चीज़ आपको ये जानकारी मिल गया होगा। अब जो है अब डीएड वर्सेस बीएड का मामला जो है, छत्तीसगढ़ का जो भी मामला है, एक तो जो गवर्नमेंट जो एसएलपी लेकर के गई थी, जिसका सुनवाई 15 जुलाई को हुआ था, वो है। और जो बीएड की तरफ से 3 से 4 केस जो लगाए हुए हैं, है ना, शुभम हो गया, नवीन हो गया, हरिशंकर हो गया, ये सारे जो 3 से 4 जो केस लगाए हैं, जिसका सुनवाई एक साथ अब 28 अगस्त को होने वाला है। अब डिपेंड करता है ये सारे केस का सुनवाई जो है 28 अगस्त को क्या आएगा। तो अब ये सारे चीज़ जो डिपेंड कर रहे हैं अब 28 अगस्त तक सुनवाई में। कई सारे साथियों का सवाल आ रहा है कि 28 अगस्त को कहीं डिप्लोमा वाले हार तो नहीं जाएंगे। तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी चांस नहीं हारने का, लेकिन आपको फाइट तो करना पड़ेगा, लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना है। 28 अगस्त को सब चीज़ अच्छा होगा मेरिट एंड लॉ के हिसाब से। तो प्राथमिक शिक्षक में डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी ही वैलिड है और हमेशा ही रहेगा। और 11 अगस्त तक जजमेंट जो है रिव्यू हो चाहे कुछ भी हो, चेंज नहीं होने वाला है, और मुझे लगता है रिव्यू एक्सेप्ट भी नहीं होगा, है ना। तो ये सारा चीज़ क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब जो है 28 अगस्त को क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप हमेशा जो है ऐसा ही प्यार बना करके रखिए और अपने परिवार को, हमारी इस फैमिली को और आगे बढ़ाते रहिए। लोगों को शेयर करने के लिए बोलिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा और हमेशा ही सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। ठीक है साथियों, मैं आपको मिलूंगा फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।